हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटीग्रल पॉइंट पे। तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। प्रीतम सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और हमारा लगातार वीडियो आता रहेगा। आशुतोष सर आपको फिज़िक्स पढ़ाएंगे। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, मोल कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे केमिस्ट्री में यूज़ होगा, तो इस चैप्टर को तो स्किप ना ही करें कभी। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जो पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास बस पता ही चल रहा है नाम से कि ये एक एटम का मास है। क्या है? एक एटम का मास। मास ऑफ एन एटम। ठीक है, ये एक एटम का मास है। मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में इसकी बात नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि पहले जैसे किसी भी एलिमेंट या एटम का एटॉमिक मास अगर बताना रहता था, ठीक है, तो लाइक मान लीजिए ऑक्सीजन का लिखना है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वो इस तरीके से लिखा जाता था 16 टाइम्स 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम, कार्बन 12 एटम का मास। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता था। इसका क्या मतलब है? एटॉमिक मास जो है ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट विच टेल्स कोई भी एलिमेंट कितना हैवियर है, कितना हैवियर है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम, which tells the given element is heavier than 1/12 of mass of C12 एटम। ठीक है, एटॉमिक मास क्या बताता है कि जो गिवन एलिमेंट है, ठीक है, वो कितना हैवियर है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल देख लिया। अब इसी तरह अगर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम का देखना हो, अगर नाइट्रोजन एटम का देखना हो तो क्या लिखेंगे? 14 इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कॉमन क्या है इसमें, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये दोनों चीज़ कॉमन है। तो हम लोग हैं आलसी, तो हम लोग इसको बार बार क्यों लिखें? हम लोग इसको लिख देते हैं AMU। क्या लिख दूं? AMU। ठीक, तो इसको मैं पूरा क्या लिख सकता हूँ? 16 AMU। इसको भी क्या लिख सकता हूँ? 14 AMU। ठीक है, या फिर AMU की जगह आप लिख सकते हो U। ठीक है, और AMU जो होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये तो मान लीजिए कि हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू कंसिडर करते थे और किसी भी एलिमेंट या एटम का एटॉमिक मास हम लोग बताते थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, किसी भी एटम का मास कैसे निकालेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अब एटम के मास का कैलकुलेशन। अब बताइए एटम किन चीज़ों से मिलके बना है? एटम्स जो होते हैं वो किन चीज़ों से मिलके बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, अब इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो नियर अबाउट होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के।
ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो अगर एटम का मास निकालना है, ठीक है, और एटम इन तीन चीज़ों से मिलके बना है, तो अगर तीनों का मास अगर हम ऐड कर दें तो क्या हमें एटम का मास मिल जाएगा? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों का मास ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसमें उनका मास, जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उनके मासेस, और जितने भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके मासेस अगर ऐड कर देंगे तो हमारा उस एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ एन एटम, ठीक है, उस एटम का मास आ जाएगा। तो फिर अब क्या करें, सपोज करिए एक एग्जांपल समझते हैं, फिर से वही ऑक्सीजन, मास ऑफ ओ एटम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, चलिए, तो इसमें मास ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर? 8। जैसे कि हमें तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स का मास लेना है भाई। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन का मास लेना है। पूरे इलेक्ट्रॉन का अगर हमको मास लेना है तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इनटू उनका जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ हम वो मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, बाकी जो मास ऑफ प्रोटॉन होंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, ग्राम, प्लस जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो कितना होता है 18 इंटू, पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24, फिर इसमें ऐड करिए आप फिर से मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, ग्राम। ठीक, ठीक है, तो अब यहाँ से इसको आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। या फिर ये कह सकते हैं कि जब आप मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हो तो इतना आता है 1840, मीन्स मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1840 टाइम्स हैवियर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हम इस पार्ट को हम लोग इग्नोर कर दें या निगलेक्ट कर देते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, इस पार्ट को मैं, इस सर्कुलर पार्ट को मैं यहाँ पे जो सर्कल किया हूँ उसको इग्नोर कर दूँ और इसको मैं कंपेरेटिवली मैं ज़ीरो कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो बाकी ये दोनों बचे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ ओ एटम जब आप करोगे ऐड तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। और इसी तरह मास ऑफ जो नाइट्रोजन एटम आप निकालोगे तो सेम वहीं पे 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन आप ऐड करोगे। ठीक है, तो आपका फिर से यही 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। ठीक, फिर वही ये चीज़ कॉमन आ रही है, फिर यही चीज़ जो कॉमन आ रही है उसको हम लोग AMU लिखते हैं। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे 16 AMU लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे 14 AMU लिखूँगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग किसी एटम का, एलिमेंट का जो मास है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, 1 AMU जो है आप देखोगे तो 1 AMU जो है ये वैल्यू आई है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और यही जो था ये था। ठीक है, तो ये मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक,
तो इसको आप ध्यान रखोगे। चलिए, तो हम एक और इसमें टॉपिक इंक्लूड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट आपको आना चाहिए। वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव मीन्स क्या? किसी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में। अब इसको क्या कहते हैं? अगर किसी भी एटम का मास ऑफ वन एटम अगर निकालें विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन C12 एटम, तो जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। जैसे अगर मास ऑफ वन एटम, अभी फार्मूला हम लोग देखे हैं एकदम स्टार्ट में जब मैं बता रहा था, तो वो क्या था फार्मूला, है ना? जैसे मान लीजिए कि मास, रिलेटिव मास निकालना है मुझे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, निकालना है हमको, मान लीजिए, ठीक। तो क्या करेंगे? मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम क्या निकालते थे हम लोग, कैसे? इसका 16 हो जाएगा और हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते थे? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन C12 एटम, और नीचे भी वही है। क्यों भाई? मास ऑफ वन C12 एटम, ठीक है भाई। ऊपर नीचे दही के काट दो, हाई कटा, हाई से कटा पूरा, तो कितना बचा? 16, ठीक है। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है और जो एटॉमिक मास है उसमें डिफरेंस क्या है भाई? यूनिट का बस डिफरेंस, और कुछ नहीं, ठीक है। क्या डिफरेंस है? यूनिट का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना था तो वो 16 mu आया था, लेकिन अगर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना था वो कितना है? 16। बस यही डिफरेंस, और कुछ नहीं, है ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। हम सेकेंड टॉपिक अपना एटॉमिक मास के बाद वो है मॉलिक्यूलर मास। क्या भाई? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या है भाई? अब मॉलिक्यूल में पहले होता क्या है? एटम्स होते हैं। अगर एटम्स का हम सारे का मास सम कर दे तो क्या आ जाएगा? उस मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ इसका डेफिनेशन, मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो हो गया वो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में, ये भी एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है और कुछ नहीं। जैसे एक एटम की बात हो रही थी, वैसे एक मॉलिक्यूल में सारे एटम्स की बात हो रही है जो उनके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वो है वाटर का, ठीक है। अब हाइड्रोजन का क्या होता है बताइए? वो होता है 1 mu। कितने हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। कितना होता है? 16 mu, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया? 18 mu, ठीक है। ये हो गया। अब सिमिलरली आप किसी का भी निकाल सकते हो, लाइक एग्जाम्पल अब तो बहुत सारे हैं। H2SO4 का आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा? जैसे हाइड्रोजन का 1 mu, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। सल्फर का कितना होता? अभी मैंने पीछे लिखा था 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 4। यहाँ mu लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब सारा ऐड करोगे तो आएगा आपका 98 AMU, ठीक है। बाकी आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है। इसका भी आप कैलकुलेट करिएगा तो 342 AMU करके आएगा। ग्लूकोज का भी आप निकाल सकते हो, आप निकालिएगा खुद से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और इसका बता दीजिए
ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। मैग्नीशियम का हो जाएगा आपका 24, ठीक है, प्लस क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5। ये देखिए ये एवरेज एटॉमिक मास है, क्योंकि क्लोरीन का आइसोटोप्स होते हैं, और एवरेज एटॉमिक मास का भी कॉन्सेप्ट मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा ज़रूर से, है ना। बहुत लोगों को वो कन्फ्यूज़न रहता है कि ये किधर से आ गया, ठीक है। तो चलिए प्लस 6। अब सीधे वाटर मॉलिक्यूल का मैंने अभी कैलकुलेट किया है 18, राइट, यहाँ पे। तो मैं यहाँ सीधे 6 × 18 कर देता हूँ, है ना। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी यहाँ लिख लीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं यार, है ना। सिमिलरली और भी बहुत सारे आप एग्जांपल इधर उधर से देख के कर सकते हैं। वैसे हम लोग डीपीपी प्रिपेयर करेंगे तो आपको दे देंगे, है ना। चलिए, ये मैं आपको तीसरा टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा थर्ड टॉपिक है, जो है मोलर मास का। देखिए भाई, सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलर मास का। अब मोलर मास क्या होता है? सिंपल सी बात, मोलर मतलब मोल, मोलर मतलब मोल, ठीक है। मास हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है भाई, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, ठीक। अपना एटम हो सकता है, ठीक है। उसका मास जो होता है वो मोलर मास होता है। जैसे कि मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप मोल समझ लो क्या है ना। कई लोग को तो मोल ही नहीं पता होगा, ठीक है। तो मोल होता है कुछ नहीं, एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जिससे करना करो, लेकिन इससे करते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स है इतनी, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हो, इसकी वैल्यू कर सकते हो, क्या करोगे ही ठीक। ये आपकी मोल की वैल्यू गई एक। ये 1 मोल की जो वैल्यू है ये यही है। 1 मोल मतलब ये नंबर में कुछ भी, ठीक है। अगर 1 मोल कहीं लिखा है ना, या मोल लिखा है ना, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये वैल्यू है उसकी। ये कुछ भी, पेन, पेंसिल, रबर, कोई भी एंटिटी हो, कोई भी एंटिटी हो, कुछ भी, अगर इतने में है, इतनी वैल्यू की है, तो वो 1 मोल हो जाएगी सीधी सीधी। क्या हो जाएगी? वो 1 मोल हो जाएगी, ठीक है। 1 मोल का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। 1 मोल में इतने, जैसे आपको मैं कहूँ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम यानी कि कितने? Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, Na इंटू, या फिर अब इसको आप रहने दीजिए। 1 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब यही हुआ, Na इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इसको अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो ये आप बाद में समझ लीजिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा वैसे ये, है ना। 1 मोल मीन्स मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ Na, ठीक है। जैसे 1 मोल ये नंबर है और कुछ नहीं। 1 मोल ऑक्सीजन एटम मीन्स Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आता हूँ अपने फिर से टॉपिक पे वापस, मोलर मास पे, ठीक है। चलिए हम 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का मास कैसे निकालें? चलिए बताइए या सोचिए, है ना। चलिए आप मत सोचिए, मैं ही बताता हूँ। तो हाँ, मोलर मास ऑफ ओ एटम अगर हमको निकालना है, ठीक है। अगर मोलर मास किसी भी मोलर मास अगर ऑक्सीजन एटम का निकालना है, ठीक है, तो अगर हमको एक एटम या फिर एक ऑक्सीजन एटम का अगर हमको मास पता है, 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16 mu। तो 1 मोल का नहीं पता चल जाएगा? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 1 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? Na इंटू 16 AMU,
ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 16 mu, तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा Na इंटू 16। अरे भाई मोल क्या है, एक मोल Na ना, तो मैं बस वहाँ पे Na रख दिया हूँ। देखो भाई एक मोल क्या है Na, ठीक, तो वो आ जाएगी वैल्यू क्या Na इंटू 16 AMU। तो मैं ये तो एक मोल ऑक्सीजन एटम को मैं मोलर मास लिख सकता हूँ यहाँ पे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, बोलो भाई, हम इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मोलर मास। ठीक है, मैं मोलर मास ऑफ वो एटम लिख सकता हूँ ना भाई। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख दूँ, Na इंटू 16 AMU। चलिए अब इस मोलर मास का हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, चलिए आइए, तो क्या आया था, मोलर मास ओ एटम की अगर निकालना है, चलिए तो आया क्या था 16 इंटू Na की वैल्यू, ठीक है, और AMU लिखा था, यहाँ क्या लिखा था AMU, तो एक AMU को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चलिए तो लिख लीजिए भाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चलिए अगर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.01, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, ठीक है, ग्राम। तो आप इसको लिख सकते हो नियर अबाउट क्या 16 ग्राम, और यही आता है ना भाई मोलर मास, क्यों, यही आता है ना मोलर मास, 16 ग्राम ही आता है ना। इसी तरह आप अगर मोलर मास वही घिसा पीटा नाइट्रोजन का भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तो बस यही 14 ग्राम ही आएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो तीन या समझ सकते हो कि ये एटॉमिक मास है, ठीक है, जो एटॉमिक मास है वो क्या है, एक एटम का मास है, मान लीजिए मैं ऑक्सीजन का लिखता हूँ, वो लिखता हूँ क्या 16 mu। ठीक है, अगर वही मैं उसके मॉलिक्यूलर मास की तो बात नहीं कर सकती क्योंकि एक मॉलिक्यूल नहीं है ये, है ना। अगर यहीं मोलर मास की बात कर दूंगा तो क्या बोलोगे भाई 16 ग्राम। अगर यहीं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात कर दूंगा तो क्या बोलोगे, मास के बारे में बात कर दूंगा तो क्या बोलोगे भाई 16। करेक्ट, देख लो भाई क्या डिफरेंस है एमयू और ग्राम का, और कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ बताना है तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक, मोल मास रिलेशनशिप। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोल मास रिलेशनशिप। तो मोल मास रिलेशनशिप में क्या, जैसे आप समझो कि आपको मैंने W ग्राम, ठीक है, किसी एटम एलिमेंट का दिया, ठीक है, W ग्राम आपको मैंने दे दिया, ये गिवन है, गिवन वेट, क्या बोला मैंने आपको, इतना मैंने दे दिया। ठीक है, और आप जानते हो कि एक मोल किसी का आप मास निकालते हो तो आता है, मान लो कि जैसे ऑक्सीजन का निकालते हो 16 ग्राम आता है। ठीक है, तो मैं आर्बिट्ररी कोई भी लेता हूँ और उसका वैल्यू आ गया m, ठीक है, m ग्राम। ओके, ठीक, तो अगर 1 ग्राम का निकालूँ तो कितना आ जाएगा 1 ग्राम में कितना मोल आ जाएगा 1/m मोल, और हमको कितना ग्राम गिवन है W ग्राम। अगर W ग्राम वेट में कितना मोल आएगा W/m मोल। ठीक है, तो इससे हमको एक रिलेशन पता चला कि अगर W ग्राम वेट गिवन है, W ग्राम वेट गिवन है, तो उसमें जो मोल आएगा n से शो कर देते हैं, वो आ जाएगा वेट गिवन W बाई मोलर मास। ठीक है ना भाई, क्या आ जाएगा मोलर मास, क्या आएगा मोलर मास। एक चीज़ और, जो मोलर मास की यूनिट आएगी
अच्छा, मोलर मास क्या होता है? एक मोल का मास ना ग्राम में क्या होता है? एक मोल का मास ग्राम में, तो ग्राम पर मोल, एक मोल का मास ग्राम में, ये हो गया क्या? मोलर मास। इसका जो यूनिट है ये होगा यूनिट, मोलर मास यूनिट ग्राम पर मोल में होता है। और ये आपको फॉर्मूला आप लोग याद करते थे, ये देखिए ऐसे होता है, ऐसे समझते हैं चीज़ों को, रिलेट करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि मास से मोल में जाना है और मोल से मास में जाना है, तो कैसे जाएं? ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर कर नहीं पाते हैं लोग। तो चलिए, मास से मुझे जाना है मोल में, या फिर मोल से मुझे मास में जाना है, तो क्या करें? ठीक है, तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े एन इक्वल टू डब्ल्यू वेट गिवन अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो अगर मुझे मास से मोल में जाना है, जैसे आपको ये गिवन है, मास से मोल में अगर जाना है तो आप क्या करोगे? मास से अगर मास आपको गिवन है और आपको मोल में जाना है, तो आप सीधे सीधे मोलर मास से डिवाइड करोगे। क्या कर रहे हो? अगर वेट अगर आपको गिवन है और मोलर मास से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। तो मैं सीधे सीधे यहाँ क्या कर दूँ? मोलर मास से डिवाइड। सिंपली अगर आपको मोल से मास में जाना है, अगर मान लीजिए आपको मोल दिया हुआ है, ये n की वैल्यू अगर आपको दी है, ये गिवन है, ठीक है, और आपको वेट निकालना है या फिर मास में जाना है, मास में जाना है मतलब वेट निकालना है, ठीक है, तो आप मोलर मास से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मास आ जाएगा। ठीक है, तो यही मोल से हम लोग किस में चले गए हैं? वेट में या फिर मास में, तो मल्टीप्लाई कर दें हम लोग मोलर मास में। ये आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक, चलिए क्वेश्चन करें थोड़ा सा एक आख। चलिए क्वेश्चन ये है, बहुत ही बेहद ईजी क्वेश्चन है ये। सपोज़ करिए कि अगर आपको H2SO4 दिया है, ठीक है, जिसका मोलर मास मैं बता देता हूँ भाई, आप निकाल लोगे, वैसे मुझे पता है, 98 ग्राम पर मोल। यूनिट ध्यान रखेंगे, है ना, कुछ भी नहीं लिख देंगे, यूनिट ध्यान रखेंगे, है ना। और ये जो वेट गिवन है आपका वो है W गिवन जो है, मैं बार बार वेट गिवन लिख रहा हूँ, W से मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप स्मॉल m लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि W ही लिखो, है ना। तो 196 ग्राम, अगर आपको ये गिवन है तो मोल क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूले रख दो भाई, n इक्वल टू क्या? वेट गिवन अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो वेट कितना है दिया भाई? ग्राम में, 98 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हुआ। काट दो भाई, 2 आ गया, ठीक है, और ये सब कट जाएगा, देखो खुद ही मोल में यूनिट आ जाएगी, 2 मोल। अब यूनिट रख के सॉल्व करते हो तो चीज़ें आसान हो जाती, मैं आपको ये बात बता दूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या, मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन करा दूँ आपको, फिर ये भी सोच रहा हूँ कि क्वेश्चंस के लिए एक अच्छी सीरीज़ है, उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है, जिससे आप समझ सको। चलिए तो चलिए एक अच्छा क्वेश्चन कर ही लेते हैं, है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg? चलिए बताइए 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 kg में होंगे, ठीक है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 kg बनाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, बहुत इजी है क्वेश्चन, 9.1 × 10⁻31 kg, या फिर जो भी आप बोल लो, ग्राम में करना है ग्राम में कर लो, है ना। अब kg, ओके। सो 1 kg इक्वल टू 1/9.1 × 10⁻31, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आप भाई इसको सॉल्व कर लेना, आपके जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आ जाएंगे। आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप सॉल्व करके ला सकते हो। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एक इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, और आपको फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उसे कैलकुलेट करने थे। सिंपल अर्थमेटिक लगाओगे भाई, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
चलो भाई आगे बढ़ें। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हम लोग वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए जो ग्राम एटॉमिक मास है, वो जो ग्राम एटॉमिक मास है वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी लिखते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम मोलर मास भी बोलते हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़, फिर से ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी तो ऐसे ही लिख दिया रहता है, आप क्या कर लोगे फिर, है ना। नहीं लिखेगा मोलर मास, नहीं लिखेगा, लिख देगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम लिखा हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम लिखा हो अगर, या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, तब आप क्या करोगे भाई, ये भी आप जानते हो, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दिया है कहीं जाके कि 18 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो आप समझ जाओ कि 18 ग्राम मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे, 18 ग्राम मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे, 18 ग्राम मॉलिक्यूल ये पार्ट, ठीक है, ऑफ H2O, ये समझा रहा है क्या आपको, ये 18 मोल है, 18 मोल ऑफ वाटर, ठीक ना। समझ गए आप। चलिए समझ गए कि नहीं भाई, कि ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग क्या लिखते हैं, मोलर मास। नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। 18 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2, आपको एग्जांपल दे दिया है ना, समझ गए होगे आप। चलिए अब थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इजी भी है ना। चलिए, तो ये हमारा मोल और उससे नंबर ऑफ पार्टिकल, उनके बीच का रिलेशन है ना, रिलेशन शिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आप समझ गए होंगे कि एक मोल में क्या होता है भाई, n पार्टिकल होते हैं, है ना। तो एक बाई n मोल में कितने पार्टिकल हो जाएंगे, एक पार्टिकल। पता हो ना भाई, एक मोल का मतलब n ही होता है ना। तो मान लो कि अगर n पार्टिकल आपको गिवन है, n पार्टिकल अगर आपको गिवन है, तो n बाई n मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n बाई n मोल हो जाएगा, ठीक है। अगर n पार्टिकल गिवन है तो उसका मोल कितना हो जाएगा, ये। तो सिंपल से हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, फॉर्मूले में क्या लिख सकते हो आप, n बाई n। कितना मोल आया भाई, n बाई n। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से आप इसको देख लो, है ना। नंबर ऑफ मोल्स को मान लो, फिर मैं यहाँ पे स्मॉल n से लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मेरी वैल्यू क्या ही है, n इक्वल टू n बाई n है, ठीक है। n क्या है, गिवन पार्टिकल्स, ये तो आपको पता है, ये एवोगैड्रो नंबर है। क्या है, एवोगैड्रो नंबर। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट, ठीक है। चलिए, अब उसी तरह जैसे मास और मोल रिलेशनशिप में हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, उसी तरह यहाँ भी कर लें। चलिए, नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर आपको मोल्स में जाना है, कहाँ जाना है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर आपको मोल्स में जाना है, कहाँ जाना है, मोल्स में, तो क्या करोगे आप, नंबर ऑफ पार्टिकल से आपको मोल में जाना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपको मान लीजिए ये है, आपको मोल में जाना है, तो भाई सीधे क्या करोगे आप, n से डिवाइड कर दोगे, जैसे वहाँ कर रहे थे, तभी आपको मोल में वैल्यू आ जाएगी। तो आप डिवाइड कर दो किससे,
डिवाइड कर दो किससे, एन ए से। जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड करोगे एन ए से, लाइक मैं यहाँ लिख एन बाई एन ए कर दोगे, ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, ठीक है। और जब आप मोल से अगर पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल में जाना चाह रहे हो, ठीक है, कहाँ जाना चाह रहे हो, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में जाना चाह रहे हो, तो आप एन ए से क्या कर दो, सॉरी एन एस क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। इस तरीके से आप रिलेशनशिप को समझ सकते हो। और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा, बहुत ज़्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे, हम लोग वीडियोस डालते रहेंगे। और थैंक यू, अगर आपको पसंद आए तभी सब्सक्राइब करिएगा।